अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? आई होप कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअल में आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। एक्चुअल में ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिस दिन मिशेल के किंडरगार्टन हम गए हैं, मैंने डिस्कस किया था कि मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा थी और उन लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए जो जर्मनी में नए हैं या आउटसाइडर्स हैं, जिन्हें जर्मनी के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में थोड़ा कम इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा यहाँ पे सिस्टम में इंगेज कैसे हो सकता है, क्या प्रोसेस होता है और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किंडरगार्टन से मुराद ये है कि प्री स्कूल जैसे पाकिस्तान में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप का बच्चा किंडरगार्टन में उसको जगह कैसे मिलेगी। तो इसका ये तरीका है कि सबसे पहले हर सूबे में एक ऑनलाइन सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको अपना बच्चे को रजिस्टर करना होता है। तो जब एक दफ़ा आप सिस्टम में आ जाते हैं, आपको एक लेटर आएगा। उस लेटर के बाद सबसे बेहतर तरीका ये है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द जो आपको करीब किंडरगार्टन लगते हैं, आप उधर जाएं और उनसे पर्सनली बात करें कि मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो आप मेरे बच्चे को अपने किंडरगार्टन में जगह दें। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपको ख़ुद ही किंडरगार्टन में जाना पड़ता है और उनसे बात करनी पड़ती है। किंडरगार्टन का जो ईयर है वो अगस्त में स्टार्ट होता है। हर साल अगस्त में वो बच्चों को लेते हैं। कुछ किंडरगार्टन होते हैं जो जनवरी में भी बच्चों को लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किंडरगार्टन है वो अगस्त में ही बच्चों को लेते हैं। तो जो नॉर्मल एक एज है किंडरगार्टन जाने की वो 3 to 6 ईयर है, बट जिनकी मदर्स काम करती हैं या कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को आफ्टर 1 ईयर भी भेजते हैं, तो वो स्पेशल किंडरगार्टन होते हैं जो छोटे बच्चों को भी अपने पास रखते हैं। तो जर्मनी में 2 तरह के किंडरगार्टन होते हैं, एक पब्लिक किंडरगार्टन है और एक प्राइवेट किंडरगार्टन है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट भेजते हैं, वहाँ पे सिर्फ वो लोग भेजते हैं जो यहाँ पे जर्मनी में काम के सिलसिले में आते हैं, जिन्हें 2-3 साल रहना होता है यहाँ पे, क्योंकि उनकी फ़ी होती है और उनका अलग ही सिस्टम होता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे 98% लोग पब्लिक जो स्टेट के किंडरगार्टन होते हैं वहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं। ये जो मैंने ऑनलाइन बोला है बच्चे की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, इसको कीटा के नाम से होता है। ये वेबसाइट आपके अपने इलाके का कोई और नाम भी हो सकता है। नॉर्मली इसको जर्मन में कीटा बोलते हैं। तो नॉर्मली जो छोटे बच्चों का किंडरगार्टन होता है उसकी फ़ी होती है, कुछ सूबों में है, कुछ सूबों में नहीं है। कुछ सूबों में वो आपको कीटा गुडशाइन देते हैं जिसमें आपका बच्चा फिर फ्री जाता है, लेकिन 3 to 6 ईयर के बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं। बस एक्सेप्शनल केसेस वो हैं कि जिनकी एक सर्टेन अमाउंट में उनकी इनकम होती है, उनसे वो फिर उनको फ़ी पे करनी पड़ती है, उनके लिए फिर किंडरगार्टन फ्री नहीं होता। इसके अलावा जर्मनी में पब्लिक और प्राइवेट किंडरगार्टन्स के अलावा कुछ स्पेशल नीड्स के तहत आपके बच्चे को थागस मोटर भी मिल सकती है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और इसके अलावा कुछ किंडरगार्टन आजकल बहुत यहाँ पे ट्रेंड है, जैसे कुछ चर्च के तहत होते हैं, उनमें सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जो उसी फेथ से बिलोंग करते हैं। फिर बायलिंगुअल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनमें लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर वाल्डोर्फ मॉन्टेसरी भी होता है जिसमें जंगल या फिर बाहर ज़्यादातर बच्चों को रखा जाता है। उनका मतलब थीम ये होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रखा जाए, बाहर की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए।
सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट आजकल जर्मनी में वर्ल्ड किंडरगार्टन है, जो कि बहुत से जर्मन पेरेंट्स भी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि नेचर के करीब कैसे रहना है, एनवायरनमेंट को सिक्योर कैसे करना है, बाहर कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब करने की कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जो ज़्यादातर टाइम है 70-80% बच्चे का वो बाहर जंगल में गुजारा जाता है। इसके अलावा किंडरगार्टन में बच्चे को नॉर्मली उसकी एजुकेशनल स्टडीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि ज़्यादा फोकस बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करना होता है, उसकी मोटर स्किल्स को इन्हेंस करना होता है, या फिर उसको आर्ट सिखा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में बच्चे को इंगेज किया जाता है। उसको 5th ईयर में थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर क्रिएट किया जाता है। 5 ईयर की एज में बच्चा जो होता है, टीचर उसको थोड़ा सा स्कूल का भी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर जिन बच्चों की थोड़ी लैंग्वेज वीक होती है, जर्मन नहीं आती, 6th ईयर में उनको एक ज़ीरो क्लास दी जाती है, जिसमें फिर वो किंडरगार्टन के साथ साथ अपनी लैंग्वेज भी सीखते हैं। और इसके अलावा जब बच्चा किंडरगार्टन स्टार्ट करता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स की लिस्ट वो देते हैं, जिसमें बच्चे के फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े और बहुत सारे जंगल के कपड़े, जूते, एक्स्ट्रा क्लॉथ्स और बहुत सारी चीज़ें वो पेरेंट्स को कहा जाता है कि वो बच्चे को दें। और उसके अलावा बच्चे की किंडरगार्टन में एक फ़ाइल बनाई जाती है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है सारा आप देख सकते हैं। हर किंडरगार्टन का डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे NRW में एक ऐप के थ्रू पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। एक ऐप में सब बच्चों के पेरेंट्स को रजिस्टर किया जाता है, और फिर जो भी मैसेज होता है उस ऐप के थ्रू कन्वे करते हैं। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि यूजुअली दूसरे सूबों में सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप होता है और उसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेकिन इस सूबे में एक ऐप है, किंडी ऐप के नाम से एक ऐप है, उसमें सब कुछ शेयर करते हैं। और एक और बात मुझे यहाँ पे किंडरगार्टन में बहुत अच्छी लगी कि यहाँ बच्चों की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। दूसरे बच्चों की कोई वीडियो नहीं बना सकता, सिर्फ किंडरगार्टन वालों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सारे बच्चों की या किसी एक बच्चे की जिसकी वो चाहें वो पिक्चर लें और वो पेरेंट्स के साथ शेयर करें। इस सब चीज़ों के लिए वो पहले ही आपसे साइन भी करवा लेते हैं कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है कि आपके बच्चे की वो पिक्चर्स लेंगे। और फिर खाने के बारे में भी ये है कि डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितनी देर तक किंडरगार्टन में रुकेगा, तो उसी लिहाज से भी खाने का भी होता है। जो बच्चे लंच लेना चाहते हैं फिर उनको लंच के लिए पे करना पड़ता है, और आप उनको आराम से बता सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या क्या खाता है और किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं है, ये सारा कुछ आप उनको बता सकते हैं। और ये सारी फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। शायद कोई चीज़ें मेरे माइंड से स्लिप कर गई हों। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। खुदा हाफिज़।